क्या कोलकाता का कोई भी कॉलेज लड़कियों के लिए सेफ है भी, और क्यों लाइव टीवी इन मामलों को ज्यादा कवरेज नहीं देता? मोनोजीत मिश्रा एक 31 साल का इंसान जो कि देखने में एक देशभक्त लगता है, दयावान लगता है, लड़कियों की हेल्प करने वाला लगता है। यहाँ तक कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उसने ट्वीट भी किया था कि ये जो लड़की के साथ हुआ है, जो भी इस मामले में कल्प्रिट्स हैं, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और कुछ ही महीनों के बाद उसने खुद ही ऐसा कुछ कर दिया जो कि बहुत भयानक था। लेकिन ये मामला सामने आते ही इस इंसान का पास्ट और प्रेजेंट निकल के सामने आया है, जो कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स बताना भी चाहते थे। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक 24 साल की लड़की, जिसके साथ 25 जून की शाम को कुछ बहुत भयानक हुआ, जिसके बाद वो अगले ही दिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पे जो वो रिपोर्ट लिखवाती है, जो उसकी टेस्टिमनी थी, वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ये सुने, आपको इंसिडेंट के बारे में पता चल जाएगा। फिर मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और ये केस कहां तक अभी पहुंचा है ये मैं आपको बताऊंगा। इस लड़की का नाम रिवील नहीं किया गया, जो कि लीगली काफ़ी अच्छी बात है। इस लड़की ने अपने टेस्टिमनी में बताया कि 25 जून को लगभग 12 बजे के अराउंड ये कॉलेज में जाती है एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने, जिसके बाद वो स्टूडेंट्स यूनियन रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। वहाँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इसी तरह से रिलैक्स करते थे और ये रूम स्पेशली उसी लिए बना हुआ था। थोड़ी ही देर में स्टूडेंट यूनियन रूम में ही मोनोजीत मिश्रा आता है। ये टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का स्टूडेंट यूनियन हेड था, इसीलिए हर इंसान इसकी बात सुनता था और हर इंसान जिससे भी ये बात करने की कोशिश करता था वो चुपचाप उसके सामने बैठ जाता था। और इसी पावर के चलते वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट यूनियन में पोजीशन भी दिया करता था। इस लड़की ने बताया कि थोड़े ही टाइम पहले मोनोजीत मिश्रा ने इस लड़की को भी फीमेल सेक्रेटरी की पोजीशन भी दी थी। इस लड़की ने बताया कि जब थोड़ी ही देर में लगभग 4 बजे के अराउंड सब स्टूडेंट इस स्टूडेंट यूनियन रूम से बाहर जा रहे थे, तो ये लड़की भी मेन गेट की तरफ जाना शुरू करती है। लेकिन इतने में ही इस लड़की को कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी मिल जाती है, जिसके बाद ये दोनों स्टूडेंट्स यूनियन रूम के बाहर ही बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मोनोजीत इनके पास आता है। वो उनको कहता है कि वो दोनों मोनोजीत के साथ स्टूडेंट्स यूनियन रूम में चलें, क्योंकि वो स्टूडेंट्स यूनियन की परिषद के बारे में बात करना चाहता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इस लड़की के पास प्रमित मुखोपाध्याय नाम का एक लड़का आता है, जिसकी उम्र 20 साल थी। वो इसको अपने साथ बाहर ले जाता है और प्रमित कहता है कि इस लड़की को अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी मोनोजीत के लिए और स्टूडेंट्स यूनियन के लिए, कि वो कितनी ईमानदार है। ये लड़की कहती है कि श्योर, मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ स्टूडेंट्स यूनियन के लिए। और इसके थोड़ी देर बाद ही मोनोजीत उसको फिर से बुलाता है और कहता है कि आई होप तुम्हें परमीत ने सब कुछ समझा दिया होगा। लेकिन इस लड़की ने बताया कि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो ये बात क्या कर रहे हैं। जिसके थोड़ी ही देर बाद मोनोजीत मुद्दे पे आता है और उस लड़की को कहता है कि वो उसको पसंद करता है। हालांकि मोनोजीत की इस समय एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन वो इस लड़की को कहता है कि वो उससे ही शादी करना चाहता है। ये लड़की उसको कह देती है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है और जिसको वो किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकती। और उसने मोनोजीत को ये भी क्लियर कर दिया कि बेटर रहेगा मोनोजीत उससे जितना दूर रहे उतना ही बेटर है। इस सब के चलते ही वो स्टूडेंट्स यूनियन रूम में ही थे। टाइम लगभग 7:30 बजे के अराउंड का हो चुका था। वो लड़की जानती थी कि इस समय काफ़ी लेट हो चुका है, जिसके चलते वो अपना सामान उठाती है, स्टूडेंट्स यूनियन रूम से बाहर जाने की कोशिश ही करती है। लेकिन मोनोजीत अपने 2 फ्रेंड्स जो कि उस समय उसके अलावा वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम मैंने आपको बता दिया, प्रमित मुखोपाध्याय, जिसकी उम्र 20 साल थी, और इसके साथ ही एक और लड़का था जिसका नाम था जैब अहमद, इसकी उम्र 19 साल थी। मोनोजीत इन दोनों को इशारा करता है और ये दोनों लड़के स्टूडेंट्स यूनियन रूम के बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ये बाहर से ही दरवाजा बंद कर देते हैं। और इसके बाद मोनोजीत इस लड़की से जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। ये लड़की कहती है कि इस समय इसको पैनिक अटैक आ गया था, जिसकी वजह से इसकी सांस फूलनी शुरू हो गई थी और वो एक इनहेलर चाहती थी खुद को बचाने के लिए। मोनोजीत उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बख्श देता है, जिसके बाद वो प्रमीत और जैब को कहता है बाहर जो पास ही का मेडिकल स्टोर था वहां से एक इनहेलर लेके आने के लिए। ये दोनों जाते हैं, ये इनहेलर लेके आते हैं और इस बात की पुष्टि ये जो पास ही मेडिकल स्टोर था उस इंसान ने भी की। पुलिस ने ये बिल और सीसीटीवी फुटेजेस भी वहां से रिकवर कर ली उस टाइम के आसपास की, जिसके बाद ये इनहेलर लाके इस लड़की को देते हैं। इस लड़की की जान बच जाती है, लेकिन ये इन तीनों ने इसलिए नहीं किया था कि ये लड़की सेफ हो जाए, बल्कि इसलिए किया था कि वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए और वो ये दरिंदगी उसके साथ फिर से कंटिन्यू रख सकें। और ये सब कुछ मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि ये इसी लड़की की स्टेटमेंट थी। जिसके बाद ये लड़की कहती है कि वो कोशिश करती है वहां से बाहर जाने की। उसको लग रहा था शायद उसको बख्श दिया गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही वो स्टूडेंट्स यूनियन रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, प्रमीत और जैब उसको पकड़ के घसीटते हुए कॉलेज कैंपस के अंदर ही
एक सिक्योरिटी गार्ड के रूम में लेके जाते हैं। जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं तो ये सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर ही बैठा हुआ था। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम था पिनाकी बनर्जी। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को उस लड़की को बचाना चाहिए था, इसीलिए शायद उसको वहां पे नियुक्त भी किया गया था। लेकिन इंस्टेड वो मोनोजीत का ही साथ देता है। जैसे ही मोनोजीत इस लड़की को लेकर अंदर पहुंचता है, जबरदस्ती ये सिक्योरिटी गार्ड अपने रूम से बाहर निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। बस इसके बाद ही परमीत और जैब वहीं पे खड़े होते हैं और मोनोजीत जबरदस्ती करना शुरू कर देता है इस लड़की के साथ। और जब मोनोजीत ये सब कुछ कर रहा था, परमीत और जैब दोनों ही वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे थे। और एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि ये फुटेजेस उन्होंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड की थी क्योंकि वो जानते थे कि इन फुटेजेस से वो कर सकते हैं इस लड़की को, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी और किसी भी इंसान को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। अगर वो इस तरह का कुछ भी करने की कोशिश करेगी तो वो इन वीडियोस को पब्लिक कर देंगे। साथ ही मोनोजीत ने इस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली को मारने की धमकी भी दी थी अगर वो किसी से भी कुछ भी शेयर करती है तो। लड़की ने यह भी बताया कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी समय मोनोजीत ने एक हॉकी स्टिक से उसको पीटना भी शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से यह सब कुछ चलता रहा। लगभग 10 सवा 10 बजे के अराउंड जब ये लड़की समहाउ वहां से बच के निकलती है तो वो बाहर की तरफ भागती है। बाहर निकलते ही वो सबसे पहले अपने पिता को कॉल करती है और उनको वहां पे बुलाती है उसको लेने के लिए। और वहां पे वो अपने पिता को सब कुछ सच बताती भी है। हालांकि वो उस रात बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। जैसे तैसे ये रात निकलती है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही थी वो उसको बैठने नहीं दे रही थी। उस लड़की को मोनोजीत का डर बहुत था, लेकिन उसने ये भी कहा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते टाइम कि पहले उसको मोनोजीत की पावर का बहुत डर था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटेगी जो कुछ भी हो जाए। ये थी इस लड़की की स्टेटमेंट, जिसके बाद 26 जून को ही पुलिस जैब और मोनोजीत को अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा हुआ था, मोनोजीत ने जैब को बाहर बुलाया था मिलने के लिए, सिचुएशन जानने के लिए कि आखिरकार ये सारा मैटर चल क्या रहा है। और वहीं पे पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक करती है और उन दोनों को वहीं से अरेस्ट कर लेती है। और उसी सेम 26 से 27 जून की रात को परमीत को भी उसके घर से ही अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन आखिरकार ये मोनोजीत मिश्रा है कौन और 31 साल का होने के बाद भी ये कॉलेज में इतना फ्रीली कैसे घूमता है? मोनोजीत मिश्रा ने यही लॉ कॉलेज 2013 में ज्वाइन किया था, लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट्स की माने तो मोनोजीत को उसी साल कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने किसी रंजिश के चलते चैलता ब्रिज पे एक लड़के पे चाकुओं से वार किया था बहुत बार, जिसके बाद ये पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी और कॉलेज ने इसको बाहर निकाल दिया था। हालांकि समहाउ फिर भी कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली थी और इसी समय वो टीएमसी के स्टूडेंट यूनियन का हेड था और लगभग 10 साल हो चुके थे उसको पास आउट हुए, लेकिन अभी भी वो कॉलेज आता जाता था और जो उसकी पहले की रेपुटेशन थी उसी के चलते बहुत सारे लोग उससे डरते भी थे। और आप शॉक्ड रह जाएंगे सुन के कि इतनी भयानक चीज करने वाला मोनोजीत मिश्रा एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। मतलब जो भी क्राइम के केसेस होते हैं उनको मोनोजीत मिश्रा ही कोर्ट तक लेके जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कंफर्म किया एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही कि मोनोजीत पे 11 केसेस पहले से ही चल रहे हैं, जिसमें डराना, धमकाना या फिर लड़कियों से छेड़छाड़ करना, इस तरह के बहुत सारे मामले दर्ज हैं। और अभी भी मोनोजीत मिश्रा बेल पे ही बाहर घूम रहा था। लेकिन सोचने वाली बात है, परमीत मुखोपाध्याय और जैब अहमद इन्होंने मोनोजीत का साथ क्यों दिया? असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स की माने तो जो जैब अहमद है उसने जब लॉ कॉलेज के लिए एग्जामिनेशन दिया था तो उस समय जो उसका रैंक आया था वो 2000 के ऊपर था और इस रैंकिंग में गवर्नमेंट तो छोड़िए प्राइवेट कॉलेज भी मिलना मुश्किल था। लेकिन मोनोजीत की सपोर्ट के चलते ही जैब को इस कॉलेज में एडमिशन मिला था और इसी तरह का कुछ शायद परमीत के साथ भी रहा था। परमीत सेकंड ईयर का स्टूडेंट था इसी लॉ कॉलेज में और जैब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मोस्टली जब भी मोनोजीत इस कॉलेज में आता था ये दोनों उसी के साथ हुआ करते थे जब भी मोनोजीत अंदर घूमता था। खैर, जैसे इस 24 साल की लड़की ने कस्बा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके बाद पुलिस ने इस लड़की का मेडिकल भी करवाया, जिसके बाद ये कंफर्म हुआ कि ये लड़की जो कुछ भी कह रही है वैसा उसके साथ सच में हुआ था। उसके शरीर पे कुछ चोटों के निशान थे, प्राइवेट पार्ट पे भी कुछ चोटों के निशान थे और इसके अलावा ये कंफर्म हो गया था कि उसके साथ ये छेड़छाड़ हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सोचना ये होगा कि ये जो कुछ भी किया था ये सिर्फ मोनोजीत ने किया था, बाकी लोग सिर्फ उसके सराउंडिंग खड़े ही थे, तो आखिरकार उनको सेम सजा क्यों होनी चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक कंफर्म कर देता हूं बात। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2004-05 के अराउंड एक वर्डिक्ट दिया था, जिसके बाद न्यू लॉज में एक बात एडेड हुई थी कि जब भी इस तरह का कुछ भी होगा, चाहे एक अकेला इंसान ही लड़की के साथ इस तरह की कोई भी हरकत करता है, लेकिन उसके सराउंडिंग जो भी इंसान उसको खड़े खड़े देख भी रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर रहा या फिर विक्टिम को छुड़वा नहीं रहा, तो उस इंसान के अगेंस्ट भी सेम मामला दर्ज होगा और जो मेन एक्यूज्ड होगा उसी वाली पनिशमेंट इन बाकी लोगों को भी मिलेगी। मतलब जैब, परमीत
और पिनाकी, इन तीनों को भी वही सजा मिलेगी जो मोनोजीत को मिलेगी। और इसी के चलते अब कोलकाता में हो क्या रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड्स पे। एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी हो रही है। इस कॉलेज की क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कॉलेज अब पूरी तरह से बंद है एज अ क्राइम सीन। इसके अलावा 4 जुलाई को, यानी कि आज ही के दिन, इन चारों को पुलिस सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे के अराउंड इसी कॉलेज कैंपस में लेके आती है, जब ये सारा का सारा सीन रिक्रिएट करवाया जाता है। लगभग 5 घंटे का ये सारा का सारा प्रोसीजर था, जिसमें पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें कंफर्म भी की। खैर, जैसे ही 26 और 27 तारीख को इन एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद जो एक इंसान रहता था पिनाकी बनर्जी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड था, उसको भी 28 जून को ही अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उसको 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया। और बाकी जो मेन एक्यूज्ड थे उनको 2 जुलाई तक पहले रिमांड पे रखा गया था, लेकिन उसके बाद उनको फिर से 8 जुलाई तक रिमांड पे भेज दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैब और परमीत ने यह भी पुलिस को बताया कि मोनोजीत जो था इस लड़की के पीछे तब से था जब से इस लड़की ने इस कॉलेज में एडमिशन ली थी, लेकिन ये लड़की हमेशा ही उसके प्रपोजल्स को ठुकरा देती थी और इसी के चलते मोनोजीत ने प्लान किया था ये सारा का सारा मैटर उसको सबक सिखाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आसपास से निकल के आ रही हैं। इनफैक्ट कुछ विक्टिम्स ने तो ये भी बताया कि मोनोजीत बिना पूछे किसी भी लड़की की फ़ोटो खींच लेता था, उस फोटो को खुद से एडिट करता था बहुत अजीब सी फोटोज में, और उसके बाद व्हाट्सएप पे उनको शेयर भी किया करता था। उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं था। लेकिन वहीं टीएमसी ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि 2022 तक ही उनके लिंक्स थे मोनोजीत के साथ, लेकिन उसके बाद से उनका कोई लेना देना नहीं है मोनोजीत मिश्रा से। खैर, अभी चीज़ें धीरे धीरे खुल ही रही हैं। जो मेन वर्डिक्ट कोर्ट की तरफ से आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या तो पिन्ड कमेंट में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में। आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।